चलिए गाइस, तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टाइड्स और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो देखिए हम आज पढ़ेंगे पेप्टाइड के बारे में, पढ़ेंगे कि पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और इससे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। ओके, अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा और सभी उम्मीद है कि सभी ने वो वीडियो देखा होगा और सभी को अमाइनो एसिड समझ भी गया होगा। ओके, अब देखो वहाँ हमने देखा था अमाइनो एसिड पढ़े थे, उसके बाद हमने देखा था कि ज्यूटाराइन क्या होते हैं, ये भी हमने वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ चुके थे। ओके, तो आज हम देखेंगे पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड होता है, सभी को मालूम है अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्या होता है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देखा है, क्या है, NH2CH COOH, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसमें R होता है। R एज अ रेसिड्यू बोल सकते हैं हम, R इज़ द साइड चेन होती है जिसमें R की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं। ओके, अब देखो जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड होता है, यहाँ से जब H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पेप्टाइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जब अमाइनो एसिड में से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसका डिहाइड्रोलिसिस होता है तो उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, पेप्टाइड्स में हो जाता है। किस में हो जाता है, पेप्टाइड्स में हो जाता है। ओके, अब देखिए जब पेप्टाइड्स यानी हम बोल सकते हैं कि जब ये पेप्टाइड्स है 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, ग्रेटर देन 100, 100 से जब ज़्यादा पेप्टाइड्स बन जाते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। ओके, समझ में आया मैंने क्या बताया कि जो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं, इसका जब डिहाइड्रोलिसिस होते हैं तो इसका कन्वर्ट किस में होता है, पेप्टाइड्स में होता है। और ऐसे जब बहुत सारे पेप्टाइड्स, बहुत सारे यानी 100 से ज़्यादा मोर देन 100, 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड्स बन जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन्स। और उसे ही हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स। हमने देखो, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने प्रोटीन्स के लेक्चर में पढ़ा था, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स क्या है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड का पॉलीमर्स है, क्योंकि अल्फ़ा अमाइनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं। और ऐसे 100 पेप्टाइड्स से हम बोल सकते हैं 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब एक साथ मिल जाते हैं तब वो पेप्टाइड्स हो जाएगा, पॉली। और ऐसे बहुत सारे जब पेप्टाइड्स, 100 से ज़्यादा पेप्टाइड्स जब मिल जाते हैं तो प्रोटीन्स बनता है। और जो ये 100 से ज़्यादा यानी उसका मोलर मास कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। मोलर मास कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 10,000 या उससे ज़्यादा। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। मोलर मास भी कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा रहता है जिसका मोलर मास, वही होता है प्रोटीन्स। क्या होता है वो, प्रोटीन्स। उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। हमने वैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे यानी 100 से ज़्यादा जब अमाइनो एसिड एक साथ मिल जाते हैं, उसमें से वाटर निकल जाता है, वाटर से पेप्टाइड्स बनता है। और ऐसे जब 100 से ज़्यादा पेप्टाइड्स जब उसका ही कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोटीन्स में हो जाता है, जिसका मास कितना होता है, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट। जिसका मास कितना होता है, 10,000 AMU इसकी यूनिट है। इसको हम सिंगल यू से भी कंसीडर करते हैं, यू भी बोल सकते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं, या कैपिटल D डाल्टन से भी इसकी यूनिट को हम इंडिकेट कर सकते हैं। D यानी डाल्टन, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं हम, सिंगल ही यू भी बोल सकते हैं, या हम डाल्टन से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसका जो एटॉमिक मास है कितना होना चाहिए, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, तभी वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स। समझ में आए सभी को मैंने क्या बताया कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड का कन्वर्ट पेप्टाइड्स में होता है। और जब 100 से ज़्यादा पेप्टाइड्स जब बन जाते हैं तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, जिसका मास जो मास है कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, वही होते हैं प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। क्लियर। अभी हम देखेंगे कि ये पेप्टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। ओके, किस तरह से अल्फ़ा अमाइनो एसिड का कन्वर्ट पेप्टाइड में होते हैं वो हम अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे नीचे। तो ध्यान से देखिए,
अब देखो इधर, अब देखिए किसका स्ट्रक्चर है। अगर हमने देखा, आपको लास्ट वीडियो में पढ़े होंगे, तो दिस इज़ द ग्लाइसिन, है ना। आर की जगह हमने एच लगा दिया तो ग्लाइसिन हो गया, आर की जगह हमने CH3 लगा दिया तो एलिनिन हो गया। ओके, हमने ये देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही, कि ये जब दो अल्फा अमाइनो एसिड है, दोनों अल्फा अमाइनो एसिड है, आपको मालूम है दोनों क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये भी आपको मालूम है। तो क्या होता है यहाँ से, जो एक अमाइनो एसिड में से OH, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से OH निकल जाता है, और जो अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप, इसमें से H निकल जाता है। किससे? हाइड्रोजन, वाटर किससे निकलता है वो इम्पोर्टेंट है, किससे? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से OH, और अमाइनो ग्रुप है सेकेंड अल्फा अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप से H निकाल देना। एक अल्फा अमाइनो एसिड से OH निकल गया और एक अल्फा अमाइनो एसिड से H निकल गया। क्या निकल गया यहाँ से? वाटर एलिमिनेट हो गया, माइनस वाटर। तो देखिए इसका कन्वर्ट किस तरह से हुआ, NH2 है, CH, H, C डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया वाटर, NH, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। ओके, क्लियर, समझ में आया क्या हो गया ये हमें मिला, क्या मिला हमें, NH2, CH, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, and this is the peptides, and this is the peptide bond। और इसे ही क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, या पेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं हम, इसे पेप्टाइड्स बोल सकते हैं या इसे पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेप्टाइड्स बॉन्ड बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये हो गया पेप्टाइड्स। क्या किया हमने, दो अल्फा अमाइनो एसिड को एक साथ जोड़ दिया, क्लियर, और दोनों को क्या किया, यहाँ से वाटर निकाल दिया, और वाटर निकाले तो एक पेप्टाइड बन गया ये, क्लियर। या इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है C डबल बॉन्ड NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब इसको अगर ये पेप्टाइड बन गया तो इसका नाम क्या होगा, इसे हम बोल सकते हैं ग्लाइसिल एलेनिन, ग्लाइसिल एलेनिन। ध्यान दो, जो ग्लाइसिन का ग्लाइसिल और एलेनिन, ऐसे ये पेप्टाइड का नाम बन गया। क्लियर। यहाँ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है इसलिए इसे हम पेप्टाइड बोलेंगे। ऐसे दो अमाइनो एसिड एक साथ लग गए, ऐसे 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, जैसे मैंने क्या बताया था आपको लास्ट इसमें, अभी हमने डिस्कस कर चुके थे। ऐसे 100 या 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब एक साथ मिल जाएंगे, जब उसका डिहाइड्रोलिसिस होंगी और पेप्टाइड्स फॉर्म करेंगे, अभी तो एक ही पेप्टाइड बना, अभी एक ही पेप्टाइड बना, पर ऐसे कितने पेप्टाइड, 100 पेप्टाइड जब एक साथ लग जाते हैं तब उसका कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोटीन में हो जाता है। किस में हो जाता है? प्रोटीन में हो जाता है। क्लियर। अभी हो गया पेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब देखिए यहाँ, अब देखो अगर हम देखते हैं तो पेप्टाइड में ये वाली लिंक है जिसे हम अमाइड ग्रुप भी बोलते हैं। अगर हमने देखा है तो दिस इज़ द अमाइड ग्रुप। यहाँ देखो NH, ये वाला बॉन्ड इससे अटैच है तो हम इसको अमाइड ग्रुप बोल सकते हैं। अब क्या है, दिस इज़ द अमाइड ग्रुप, या इसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। एक तो ओनली एक ही पेप्टाइड है, ऐसे मैंने क्या बताया, कितने पेप्टाइड, 100 से ज़्यादा। ऐसे कैसे, 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड बन जाते हैं तब उसका कन्वर्ट प्रोटीन में हो जाता है। ओके। तो अभी एक हमने 2 अमाइनो एसिड लिया, फिर 3 लो, 4 लो, हम बहुत सारे अमाइनो एसिड पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो एक दूसरे से लिंक करते जाओ, एक दूसरे से लिंक होते जाएंगे। मैं आगे में बताऊंगी वो भी स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये हो गया ग्लाइसिल एनिलीन। कौन सा पेप्टाइड बन गया ये, ग्लाइसिल एनिलीन। क्लियर। और जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है। ये तो आपने पढ़े ही, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड और NH, यानी दिस NH2 होता है तो अमाइड ग्रुप। तो पर इससे वैलेंसी इसकी है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज द अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, अमाइड ग्रुप। और इसका क्या है, इसका अगर हम फीचर्स बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी 1 लोन पेयर है। तो रेजोनेंस से स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड इधर चले गया तो ये ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा, अगर ये इधर चले गया तो ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगे हुए हैं और दोनों पे क्या है, लोन पेयर अटैच है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस। और हम बोल सकते हैं कि ऑल अमाइनो एसिड लाई इन वन प्लेन। जो ये पूरे अमाइनो एसिड होते हैं यहाँ, ये कौन से प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, जो अमाइड
क्लियर। तो ये हो गया पेप्टाइड। क्लियर, समझ में आया कि पेप्टाइड कैसे बनते हैं। पेप्टाइड्स यानी ही ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। पढ़े हमने कि ये पेप्टाइड कैसे बनते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से वाटर निकल जाता है और पेप्टाइड्स बन जाते हैं। क्लियर। तो जो ये अब समझो ग्लाइसिन और एलिनिन से बन गया तो ये कौन सा पेप्टाइड बना, ग्लाइसिल एलिनिन। ये पेप्टाइड का नाम क्या हुआ, ये प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं हम कि अगर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स बहुत सारे पेप्टाइड्स बन जाएंगे तो वो प्रोटीन बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लगाइए ना, ऐसे बहुत सारे ग्लाइसिन जोड़ दो, ग्लाइसिन और एलिनिन 100 से ज़्यादा जब ये बॉन्ड बनेंगे कौन सा पेप्टाइड बन जाएंगे तो दिस इज़ द प्रोटीन। क्या बन जाएगा, ये प्रोटीन बन जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे नीचे में। अब यही मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी नीचे में कि जैसे अभी हमने देखा ये हो गया एक अमाइनो एसिड है ना, अल्फा अमाइनो एसिड, और ये दूसरा हो गया जैसे कि हमने यहाँ देखा है, डिस्कस किया, दोनों को कनेक्ट किया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। यहाँ भी हमें वही बताना है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। ये एक क्या है, अगर हम बोल सकते हैं ये क्या है, प्रोटीन। यानी ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं एक कंटिन्यूस चेन, ऐसे 100 से ज़्यादा जब एक साथ लग जाएंगे ये अल्फा अमाइनो एसिड तो प्रोटीन बन जाएगा। ओके, तो जो ये वाली चेन होती है, ध्यान से देखना, इधर की चेन। क्लियर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन एंड बोलेंगे, क्योंकि कौन सा ग्रुप इस साइड अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस साइड कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप। तो ए हो गया कार्बन टर्मिनल, सी टर्मिनल यानी कार्बन टर्मिनल, और एन टर्मिनल यानी नाइट्रोजन टर्मिनल। क्लियर। अभी देखो जैसे ग्लाइसिल एलिनिन हमने बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं इधर साइड वाला कौन सा हो गया, कार्बन टर्मिनल, इसे हम बोल सकते हैं ये कौन सा है, कार्बन टर्मिनल है, और जो ये वाला है इधर का ये क्या हो गया, नाइट्रोजन टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है, नाइट्रोजन टर्मिनल। यानी हम बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में कार्बन टर्मिनल रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन टर्मिनल होगा। ओके, यानी हम बोल सकते हैं ग्लाइसिल एलिनिन के 2 टर्मिनल है, एक नाइट्रोजन टर्मिनल और एक कार्बन टर्मिनल। कार्बन टर्मिनल यानी COOH ग्रुप का कार्बन, और नाइट्रोजन टर्मिनल यानी अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन। जिस साइड अमाइनो ग्रुप है वो नाइट्रोजन टर्मिनल, जिस साइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है दिस इज़ द कार्बन टर्मिनल। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब देखिए यहाँ देखो, ध्यान दो, अब हम ये टर्मिनल पढ़ रहे थे, टर्मिनल सभी को समझ में आ गया, एन टर्मिनल और कौन सा टर्मिनल, कार्बन टर्मिनल, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। सी टर्मिनल यानी कार्बन टर्मिनल, एन टर्मिनल यानी नाइट्रोजन टर्मिनल। अब देखो इन शॉर्ट, अब हमें इतना पढ़ा तो हमें ये तो समझ में आया कि जब अल्फा अमाइनो एसिड का हमने डिहाइड्रोलिसिस किया तो इसका कन्वर्ट पेप्टाइड में हुआ। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन जब 100 से ज़्यादा जब हो जाते तो प्रोटीन बन जाता है, पेप्टाइड। क्लियर। तो इसका उल्टा हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स पेप्टाइड, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अमाइनो एसिड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अमाइनो एसिड में हो जाएगा। क्लियर। अगर यही दो है, ये अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड है, ये क्या बन गया, पेप्टाइड बन गया। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा, HOH यानी वाटर, तो क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्ट प्रोटीन में हो जाएगा। अगर मैं ये जो प्रोटीन है, पेप्टाइड है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देती तो इसका कन्वर्ट अमाइनो एसिड में हो जाएगा अमाइनो एसिड में। क्या हो जाएगा, ये वाला जो ब्रेक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और H इधर लग जाएगा और OH इधर लग जाएगा, और ऐसे 2 अल्फा अमाइनो एसिड बन जाएंगे। क्लियर। यानी हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन टू गिव्स द अमाइनो एसिड and an amino acid on dehydrolysis to give a protein। क्लियर, समझ में आया कि जब हम अमाइनो एसिड का डिहाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका कन्वर्ट पेप्टाइड, जब हम प्रोटीन का क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अमाइनो एसिड में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सभी को। एन टर्मिनल क्या है, सी टर्मिनल क्या है, समझ में आया। अब हम वही देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ प्रोटीन का। देखिए हमने डिस्कस किया था कि जब पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड यानी हम कैसे बोलेंगे, 10 से ज़्यादा, है ना। 1 अगर रहा तो पेप्टाइड, 2 बॉन्ड हुए तो हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड, 3 रहा, 3 बॉन्ड रहेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, 4 बॉन्ड रहेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 बॉन्ड रहेंगे तो पेंटापेप्टाइड, और मोर देन 10 तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। एंड पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, एक चेन में बना रही, जैसे ये हो गया एक ए अमाइनो एसिड, ये हो गया बी अमाइनो एसिड, ओके, ये हो गया सी, ए हो गया डी, ए हो गया ई, ए हो गया एफ, ए हो गया जी। क्लियर। ये चेन क्या कंटिन्यू चलती रहेंगी, कंटिन्यू चलती जाएंगी। और ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको बीच में, ये कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। या यही हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि जब बहुत सारे मैंने बताया आपको 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यहाँ के कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड जुड़ जाते हैं एक दूसरे में, तब ही वो क्या बन जाता है? प्रोटीन्स। क्या बन जाते हैं? वो प्रोटीन्स बन जाते हैं। क्लियर। समझे हमने कि जब 100 से ज़्यादा, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड बन जाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे हम उसे? क्या बन जाता है वो? पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। अगर एक रहा तो हम बोलेंगे उसे पेप्टाइड। अगर 2 बॉन्ड पेप्टाइड के रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा, 6 रहे तो हेक्सा। पर ऐसे जब बहुत सारे 100 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। कौन था? पॉलीपेप्टाइड। अब ABCD मैंने सिर्फ आपको समझने के बल बताया। जैसे ए यानी हम बोल सकते हैं ग्लाइसिन है, बी यानी एलिलीन है, 3 यानी सी यानी वैलिन है, डी यानी हम बोल सकते हैं ल्यूसीन है, ई यानी आइसोल्यूसीन है। ऐसे अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या होंगे? लिंक होंगे, और उनके बीच में क्या होगा? ये कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से क्या किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? किसका बन जाएगा स्ट्रक्चर? प्रोटीन्स का। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए है स्ट्रक्चर। ऐसे कितने अमाइनो एसिड यहाँ जुड़ गए हैं? ये हो गया एक अमाइनो एसिड, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा अमाइनो एसिड। क्लियर। 1 2 3 और सो ऑन। ये चेन का मतलब ये सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड। मास कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 10,000। 10,000 से ज़्यादा मास, और 100 से 100 से ज़्यादा जब पेप्टाइड फॉर्म करते हैं तो वही हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब हम उतने लगा तो नहीं सकते, तो हम कंटिन्यू किए हैं चेन को। इसका मतलब है कि किसका स्ट्रक्चर हो गया? प्रोटीन का हो गया। ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है, चौथा, ऐसे सो ऑन। ऐसे चेन चलती रहेंगी और किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? प्रोटीन का। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती कि आपको ABC कैसा है। जैसे सपोज हमने ए क्या लिया, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने ए क्या लिया, CH, हमने ये ले लिया ग्लाइसिन। ये किसका स्ट्रक्चर ले लिया हमने? ग्लाइसिन का। क्लियर। मैंने यहाँ B लगा दिया। बी मैंने क्या लगाया? बी को हम लेंगे, बी को क्या लेंगे? बी सपोज हमने यहाँ बी हमने लिया, क्या ले लिया? एलिलीन। बी क्या ले लिया हमने? एलिलीन। ठीक है, बी एलिलीन बन गया। ओके। अब देखिए सी क्या है? अगर मैं वेलिन बनाती हूँ सी को क्या बना देती मैं? वेलिन। क्लियर। सी हो गया। यहाँ क्या लगा देंगे हम? वेलिन, यानी आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच होता है, हमने पढ़े हैं वेलिन में। क्लियर। ये हो गया वेलिन। ओके एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड लगा दो। वेलिन के बाद ल्यूसिन लगाओ, आइसोल्यूसिन लगाओ। मैंने 3 ही लगाया। क्या करेंगे? यहाँ से OH, मैंने बोला था एक से OH निकलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और अमाइनो ग्रुप से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा। यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, निकाल दिया। ऐसे चेन कंटिन्यू चलते रहेंगी। तो यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया वाटर। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा? ध्यान दो अच्छे से। किस तरह से बनाएंगे हम स्ट्रक्चर? अच्छे से देखिए। NH2 बन जाएगा, ये है। फिर CH और H है। देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H, ये कनेक्ट हो गया। NH मैंने इसको इस तरह से लिखा। बाद में और एक CH3 ग्रुप लग गया। क्लियर। H को मैंने इधर लिख दिया। फिर C डबल बॉन्ड O, OH तो निकल गया यहाँ से। NH मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। CH, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लग गया। और ये C डबल बॉन्ड O, OH है। क्लियर। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ कितने पेप्टाइड बने? ये हो गए, एक पेप्टाइड बन गया। क्लियर। एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। ये कितने बने? ये 2 बने। अगर इधर और एक अमाइनो एसिड लग जाएगा तो यहाँ से OH और इधर से NH निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं
इसीलिए टर्मिनल को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ऐसे बहुत सारे जब बन जाते हैं तो यही हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स। यानी पॉलीपेप्टाइड्स यानी ही क्या होता है, प्रोटीन्स बन जाता है। यानी इसे ही बोल सकते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज लाइक दिस। यही को हम जनरल रिएक्शन के थ्रू मैंने बताया इस तरह से। आर सिर्फ आर ही तो चेंज है, आर निकल जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यूशन, है ना, कंटिन्यू कर देंगे ना। यहाँ ये स्टॉप नहीं होती ना, बहुत सारे ऐसे 100 लग जाएंगे एक साथ, और यहाँ एक कंटिन्यू चेन, तो इधर का OH निकल जाता है, इधर का H निकल जाएगा। क्लियर। तो ये C डबल बॉन्ड O ही रहेगा और इधर क्या रहेगा, NH रहेगा। और इस प्रकार से ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोटीन्स का। किसका स्ट्रक्चर बन गया, प्रोटीन्स का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वैसे हम डिटेल में अभी आगे भी देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर। यानी आपको क्या याद रखना है कि जब बहुत सारे पेप्टाइड्स एक साथ लग जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स यानी ही क्या होता है, प्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं तो दिस इज द प्रोटीन्स। क्या होते हैं वो, प्रोटीन्स होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड को जब हम डिहाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका कन्वर्ट पेप्टाइड में हो जाता है, और जब बहुत सारे पेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन्स, और वही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बन जाते हैं वो, प्रोटीन बन जाते हैं। ओके, तो सभी को ये समझ में आया कि हमने क्या देखा। तो मैंने देखो ये जनरल आपको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बताया था। यही सेम एज लाइक का सेम है कि ए हो गया, सपोज मैंने बोला कि ये ग्लाइसिन हो गया, सपोज ये कौन सा हो गया, जो ए वाला टर्मिनल है ना। जब ये टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल हो गया, ये वाला टर्मिनल, जैसे हम बोल सकते हैं ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, ये ए हो गया। क्लियर। ये कौन सा हो गया, बी हो गया। ये कौन सा हो गया, सी हो गया। ऐसे सो ऑन, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ लग जाएंगे और इस प्रकार से किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अमाइनो एसिड तो हमने पहले ही क्लियर किया था। आज हमने देखा पेप्टाइड्स और उसका किस तरह से पेप्टाइड्स प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी हमने देखा। ओके, क्लियर। तो हम देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटीन्स के किस प्रकार से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यही स्ट्रक्चर की प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन शॉर्ट हम इस तरह से जनरल लिख सकते हैं। R1 यानी आपको तो समझ में आ गया होगा क्या है ये, R1 R2 R3 इट इज अ साइड चेन। अगर ग्लाइसिन है तो H, एलेनिन है तो CH3, वेलिन है तो आइसोप्रोपिल, अगर कंटिन्यू में ल्यूसिन लगा दिए तो आइसोब्यूटिल, फिर सेकेंडरी ब्यूटिल, सिर्फ R चेन है। हमने अल्फा अमाइनो एसिड तो पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा ही होगा। और इस तरह से क्या बन गया, ये किसका, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। किससे, पेप्टाइड से। ऐसे बहुत सारे जब पेप्टाइड्स एक दूसरे से जुड़ गए तो वही बन जाता है प्रोटीन्स। क्लियर। तो यहाँ हमारा जो क्लास था ख़त्म हो जाता है। हम देखिए नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के साथ मिलेंगे। वो जो नेक्स्ट क्लास है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि वो क्लास जब हम अटेंड करेंगे, जब हम देखोगे आप, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है कि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ये वीडियो तब तक आपको आगे का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उम्मीद है कि वीडियो देखिए, देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए और अपनी बुक में नोट डाउन करिए। ओके, तो बाय बाय।